माय डेली ब्लॉग्स, माय फैमिली ब्लॉग्स और माय मिनी ब्लॉग। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। तो ये था सुबह का टाइम और अंशिका चली गई थी स्कूल और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। इसके बाद मैं आ गई थी छत पे। छत पे जो भी काम होता है सुबह का, मैं सारा काम अपना समेट के फिर नीचे जाती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मुझे डालने थे गेहूँ, क्योंकि एक दिन पहले बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो गेहूँ गीले थे। तो उनको वैसे ही चादर में लपेट के उनको रखना पड़ा था, क्योंकि एकदम ही अचानक से तेज़ बारिश आ गई थी। कपड़े वगैरह सब डले थे तो कुछ समेट नहीं पाए, तो उसमें इसलिए चादर में ही उसको बांध के और रख दिए थे। और बस मैं सुबह सुबह, अभी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है बारिश का, धूप का। तो बस मौसम का कुछ ठिकाना नहीं, कब बारिश आ जाएगी, कब धूप निकल जाती है। तो फटाफट हर समय ध्यान रखना पड़ता है मौसम का। अगर छत पे कोई चीज़ डली है तो हमारा बार बार ध्यान बाहर की ओर जाता है कि यार बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए, धूप निकली है या नहीं। तो बस मैं यहाँ पे जो भी गेहूँ वगैरह थे मैंने सोचा डाल देती हूँ, तो जितनी धूप लगनी होगी तो सारी धूप लग जाएगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे फैलाने लगी थी गेहूँ को। मैंने फटाफट गेहूँ फैला के ये काम मेरा छत का हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह गेहूँ डाल दो या कोई भी चीज़ सूखने रख दो तो क्या है कि जो सुबह से धूप थोड़ी सी लग ही जाएगी पूरे दिन की। तो मैंने फटाफट यहाँ पे गेहूँ को फैला दिया और मैंने सोचा अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि फिर बार बार मेरा ऊपर छत पे आना 4-5-6 बार हो ही जाता है कुछ ना कुछ काम के लिए। तो यहाँ पे मेरे गेहूँ मैं चारों तरफ से अच्छे से, मैंने बोला पतले पतले उनको फैला दो, तो जितनी भी धूप होगी तो जितना सूखना होगा तो वो सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरा गेहूँ का काम फिनिश होते हुए मैंने सोचा दरवाज़ा बंद करते हुए इसके बाद अब मैं नीचे की ओर जाऊँगी, क्योंकि मौसम का कभी ठिकाना नहीं है। तो कभी भी मेरे को ऊपर आना पड़ सकता है गेहूँ समेटने के लिए, क्योंकि बारिश कभी भी एकदम झिमझिम भी होने लगती है तो गेहूँ गीले हो जाएंगे। तो दोपहर में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे लगा वही दिखा दिखा के आपको बोर करूँगी। तो मैंने बोला कुछ नया होगा तो मैं करूँगी। तो शाम को यहाँ पे मेरा आ गया था राशन का सामान, तो मैंने सोचा फटाफट मैं भर देती हूँ। तो ये शक्कर थी, तो मैंने सोचा इनको प्लास्टिक के कंटेनर्स में भर देती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि शक्कर अगर सीत जाती है तो वो बहुत गंदी लगने लगती है। और प्लास्टिक के कंटेनर्स ऐसे रहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ उसमें अच्छे से रखेंगे ना तो बहुत ही एयर टाइट हो जाती है, अच्छे से उसमें एक भी एयर नहीं जाती। तो मुझे स्टील के डिब्बों से ज़्यादा अच्छे मुझे प्लास्टिक के कंटेनर्स लगते हैं। तो मैंने सोचा उसी में भर के मैं शक्कर रख देती हूँ। तो फटाफट जो भी साफ़ डिब्बा था धुला हुआ तो मैंने बोली रख दो, क्योंकि कभी कभी उपास के लिए भी हमको शक्कर लगती है। तो फिर हम कोई भी हर डिब्बे में नहीं भर सकते मेरे, क्योंकि वो हो जाती सकरी। कभी भी दाल चावल रखे रहता है किसी डिब्बे में या कुछ भी रखा रहेगा तो हम नहीं भर सकते पोहा वगैरह। तो मैं डिब्बों को, जो भी धुले हुए डिब्बे थे, क्योंकि मैं बीच बीच में धो के रखती ही जाती, थोड़ी थोड़ी सफाई किचन की करती ही जाती हूँ, क्योंकि जब जो सामान खाली होता है मैं उसको वॉश करके तुरंत ही, या तो अगर भरना है तो भर दूँगी और अगर खाली बॉक्स है तो मैं उसको रख देती हूँ। तो फिर मेरा यहाँ पे ये शक्कर वगैरह भरने का काम यहाँ ख़त्म होता है। और यहाँ पे मैं आई तो मुझे दिखे आलू प्याज, तो मैंने सोचा उनकी जो बास्केट थी 3 in 1 वाली बास्केट है, इसमें तीनों अब आलू प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बास्केट है। पर मैंने बोला यहाँ पे छिलके डले हुए थे तो अच्छे से उसको झड़ा झड़ू के हम नए सिरे से भर रहे हैं दूसरे आलू पे, क्योंकि अभी 3-4 दिन हम लोगों ने कोई भी सब्ज़ी नहीं लेके आए थे तो पूरा बास्केट खाली हो चुका था। अगर नहीं तो ऐसा है कि बीच बीच में लाते जाते हैं तो वो रखा रह जाता है उसमें कुछ ना कुछ। अभी 2-3 दिन बिल्कुल नहीं आया था, ये नौ दुर्गा के टाइम पे, सप्तमी अष्टमी नवमी के टाइम पे। तो फटाफट मैंने सोचा क्यों ना पैकेट में रखे हुए हैं सारी चीज़ बास्केट में, तो मैंने बोला अच्छे से उनको साफ़ करके और यहाँ पे भर देती। यहाँ पे मैंने सारी प्याज वगैरह के छिलके अलग किए, लहसुन वगैरह के, क्योंकि छिलके निकल ही जाते। और यहाँ पे मेरा यहाँ का काम ये सब्ज़ी रखने का बास्केट में यहाँ पे ख़त्म होते ही मैं यहाँ पहुँची किचन में। तो यहाँ हस्बैंड ले आए थे राशन का सामान, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी लगे हाथ भर ही देती हूँ, नहीं तो वो भी रखा रह जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर ये शीत का मौसम ऐसा रहता है और रखूँ ना तो वो बहुत बेकार हो जाती है। तो फटाफट मैंने सोचा आटे को आटे के डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे गेहूँ और चने रखे हुए हैं तो उसे पिसाना है। पर थोड़ा सा धूप दूँगी और धूप इतनी अच्छी नहीं निकल पा रही है अभी कि उनको सुखा के और मुझे पिसवाना है, क्योंकि जो बिर्रा का आटा होता है चने और गेहूँ मिला के वो पिसवाऊँगी मैं आटा। तो बस यहाँ पे मेरा मैंने रख दिया था डिब्बे में आटा। और इसके बाद यहाँ पे साबूदाना पोहा दाल वगैरह थी, तो मैंने सोचा इनको भी एक डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि एक जगह रखा रहता है तो बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती।
तो आपने मेरा एक ब्लॉग देखा भी होगा कि मैं गई थी बड़ी खेरमाई, तो वहाँ पे बहुत सारा बड़ा मार्केट लगा हुआ था। तो मुझे वहाँ पे कप बहुत अच्छे दिखे और मैं हर ही साल जाती हूँ तो एक सेट ज़रूर ले आती हूँ, क्योंकि कप ऐसी चीज़ होती हैं कि उनको वॉश करते समय या बच्चे गिरा दिए तो क्या होता है कि उसके जो कड़े होते हैं पकड़ने के वो टूट जाते हैं और कप का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरा ये रहता है कि जब भी जाती हूँ तो 1-2 सेट लेके आ जाती हूँ, तो वो क्या है कि अपना चलता रहता है। और नहीं तो बीच में फिर हमें बाहर से लेके आना पड़ेगा, पर वहाँ मुझे अच्छे मिल जाते हैं तो हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैं कुछ अलग डिज़ाइन के लेके आई थी, तो मैंने सोचा कभी गेस्ट वगैरह आते हैं तो कुछ अलग चीज़ होना चाहिए, तो मैं ये गेस्ट के हिसाब से ले आई थी। कभी कोई हमारे घर में गेस्ट आ रहा, कोई आ रहा है तो उसके हिसाब से, और ये मैं ले आई थी डेली यूज़ के हिसाब से, क्योंकि मेरा अभी एक सेट रखा हुआ है। एक बार मैं अभी पिछले साल लाई थी तो वो रखा हुआ है, तो उसके 4-5 कप तो टूट गए हैं और अभी समझो 6 कप बचे हुए हैं, तो उनको डेली यूज़ में निकालूंगी और ये रख दूंगी। फिर जब जैसे होता जाता है ना तो वैसे निकालते जाते, रखे रहते घर में तो कोई दिक्कत नहीं रहती। और मुझे घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, किचन के लिए नया नया सामान लेके आना, तो बस मैं कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वहीं से खेरमाई से ही सिंदूर और महावर लाई थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वहाँ का महावर सिंदूर रहता है। सिंदूर तो बहुत ही अच्छा रहता है वहाँ का, और मैं आलता तो लगाती नहीं हूँ क्योंकि आलता एकदम छूट जाता है, तो ये ही वाला महावर यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ लड्डू गोपाल के लिए बस माला लेके आ पाई थी। मैं ड्रेस देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने बोला बाद में लूँगी, बाद में दिमाग से निकल गया तो उनकी ड्रेस भी नहीं आ पाई। तो बस यहाँ सिंदूर रखने लगी थी, क्योंकि एक आंटी आई थी हमारे यहाँ सुहागलों में जब मैंने करा था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सिंदूर बहुत अच्छा है, मुझे ला के देना, कहाँ से लाती हो। तो मैंने फिर इस बार गई थी तो मैंने सोचा उन्होंने बोला है तो चलो सिंदूर ला के दे देते हैं, और सुहाग का सामान देना तो ऐसा है कि अच्छा ही होता है। तो मैंने महावर और सिंदूर दोनों चीज़ ले आया था उनके लिए, और मुझे आज जाना था देने, पर आज कुछ ना कुछ काम लग गई, सामान वगैरह राशन वगैरह आ गया तो मैं वो भरने में लग गई। तो मैंने सोचा अब कल जाके दे देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे उनका पैकेट पैक करी थी, क्योंकि एकदम पेपर पे रहती है ना तो वो झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने दूसरे पेपर में उसको रैप करके, और मैंने बोला जब कल जाऊँगी तो मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि अगर किसी ने अपन से बोला है तो अपन उनको ला के दे दे तो वो अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही अपना लेके आ गई थी, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत कम ही प्राइस पे मिल रही थी ये सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। तो ये नथ थी, जो मराठी नथ होती है ना महाराष्ट्रियन, वो थी, और ये मेरे इयररिंग थे, तो मुझे लगा कि मेरी साड़ी के मैच के अभी हो जाएंगे अभी करवा चौथ के लिए। और ये नथ थी, कभी हमें यूज़ हो जाता है कि कभी हम वीडियोज़ वगैरह बना लो या बेटी को कुछ फंक्शन है तो तैयार कर दो, तो उसके हिसाब से मैं ये सारा सामान ले आई थी, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस में था। मार्केट में 30 रुपीज़ में तो कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं, इसलिए तो मैंने सोचा वहाँ से ले आऊँ। ये ले आई थी मैं अपनी जेठानी जी के लिए कंगन, क्योंकि वो जब भी जाती हैं जहाँ जाती हैं तो वो ज़रूर ही लेके आती, तो मुझे लगा यार जब वो लेके आती हैं और मैं भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ले लूँ। और वो पास में रहती है तो लगता है कि उनको दे दो। हमारी दीदी वगैरह तो है रहती नहीं है पास में, सब दूर दूर हैं, तो अब वो बिल्कुल जस्ट पास में ही, तो ऐसा लगता है कि वो अपना कोई है तो अपन उसके लिए कुछ लेके चलो, तो मैं ले आई थी। यहाँ पे आप देख सकती हैं क्लेचर मात्र 20 रुपीज़ के थे, यहाँ 6 क्लेचर थे, पर क्लेचर की डिज़ाइन और कलर इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं ले आई थी इकट्ठे। और वहाँ पे बहुत सस्ता भी मिल जाता है कई सामान। तो बस यहाँ पे मैं सारा काम फिनिश करके यहाँ आ गई थी। हम लोग लंच वो डिनर करने के लिए हस्बैंड जी कर चुके थे, उनको जाना था सिटी किसी के साथ, और वो रेडी होके निकल गए थे। पर वो रेडी होके निकले तो फिर वो लौट के आ गए, तो वही हम लोग देख रहे थे कि वो लौट के आ गए। अंशिका बोली पापा तो इतने अच्छे से तैयार होके गए थे मम्मी, और रिटर्न आ गए वो। तो बस अंशिका उसी में हंस रही थी। और फिर इसके बाद आज का ब्लॉग मेरा यही था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे से ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे ब्लॉग को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। बाय बाय, राधे राधे।